हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीओ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है, या फिर आईपीओ में पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो जाता है। तो आखिर ये आईपीओ है क्या? क्या इसमें सच में पैसा डबल किया जा सकता है, या फिर इसमें कुछ रिस्क भी है? और अगर है तो क्या और कितना रिस्क है? तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब जब एक कंपनी ओपन होती है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के लिए और उसके डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, उन्हें सैलरीज देने के लिए, हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में पैसा आता कहाँ से? तो स्टार्टिंग में तो जो कंपनी ओपन करता है वो अपनी सेविंग्स या अपने फ्रेंड्स वगैरह से या अपने रिलेटिव से उधार लेके अपनी कंपनी को एक बार स्टार्ट कर लेता है। तो इसे सेल्फ फंडिंग या टेक्निकल लैंग्वेज में बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो कंपनी का ओनर होता है वो खुद ही अपना पैसा लाता है और कंपनी में लगाता है और उससे कंपनी को रन करता है। अब जब कंपनी चलने लगती है, ग्रो करती है, तो उसे एक्सपैंड करने के लिए या अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कंपनी को और पैसा चाहिए होता है। तो अब इसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो कंपनी लोन ले ले, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी एनबीएफसी से लोन ले ले, या फिर कंपनी किसी इन्वेस्टर को ढूंढे जो कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो और बदले में उन्हें इक्विटी मिले, या फिर हम कहें तो कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी। तो अगर तो उनको लगता है कि कंपनी ग्रो कर सकती है और उन्हें अच्छे रिटर्न्स देगी तो वो इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसमें एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फंडिंग ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब इस फंड से कंपनी एक लिमिट तक ही ग्रो करेगी, लेकिन अब अगर कंपनी और बड़ी हो गई या कंपनी का बिजनेस और बढ़ रहा है तो उसे और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम कहें 1000 2000 करोड़ की अगर उसको ज़रूरत हो तो फिर कंपनी क्या करेगी? अब ऐसे में तो इतने पैसे के लिए तो किसी भी इन्वेस्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो एक साथ इतना सारा पैसा लेके आए कंपनी में। अब कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो किसी से लोन ले ले। तो पहले तो इतनी बड़ी अमाउंट का लोन लेना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर अगर हम मान लें कि उसको कहीं से लोन मिल भी गया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कंपनी इन केस लॉस में चली जाए, इंटरेस्ट तो फिर भी बैंक लेगा ही उससे। तो कंपनी कमाए या ना कमाए, उसे लोन और लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसे तो टाइम टू टाइम पे करना ही पड़ेगा। तो अब ये बिजनेस के लिए एक और टेंशन आ जाएगी। लेकिन अब इससे अलग कोई ऐसा तरीका हो जिसमें इतने सारे पैसे मिल भी जाएं और हर टाइम टेंशन भी ना हो कि इतने फिक्स पीरियड के बाद इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो अब इसका एक तरीका है कि पब्लिक से पैसे ले लो। पब्लिक को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करो कि कंपनी में पब्लिक छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करे और जितना कंपनी को पैसा चाहिए उसको उतना मिल जाए। तो ये होता है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करती है कि पब्लिक उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और उसके बदले में वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले ले, उसे कहते हैं आईपीओ। अब पब्लिक से पैसा लेना किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, मना है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। इसके लिए उसे पहले पब्लिक लिमिटेड बनना पड़ता है। अब आपने कई कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। अब शेयर मार्केट में जो कंपनीज के शेयर ट्रेड करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, विप्रो, रिलायंस, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। इनके साथ आपने कभी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं सुना होगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं होता। ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो पब्लिक लिमिटेड बोले या फिर सिर्फ लिमिटेड। तो सबसे पहले तो अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करना है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ता है। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा। अब सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही हों, कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी होती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उसे पब्लिक लिमिटेड होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आईपीओ का फ़ायदा क्या है या आईपीओ की पावर क्या है। क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं और इसके लिए बहुत सा पैसा भी खर्च करती हैं
और काफ़ी मेहनत करती हैं कि उनका आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाए। तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, राइट। अब पब्लिक में से कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका भी डीमैट अकाउंट हो। तो अब अगर 10 लाख लोग, 10 लाख मैं बहुत छोटा सा नंबर बोल रहा हूँ इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन के सामने, लेकिन फिर भी अगर 10 लाख लोग 10-10 हज़ार भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी को एक बार में 1,000 करोड़ मिल जाएगा, जिसे ना तो वो आसानी से किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढ पाता जो कि इतने पैसे लेकर आता है एक बार में, और ना ही उसे आसानी से किसी भी बैंक से लोन मिलता। और अगर मान लो मिल भी जाता, 1,000 करोड़ का लोन मिल भी जाता उसे किसी बैंक से, तो उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। और अगर हम एक कम से कम 10% इंटरेस्ट भी लगा के चलें तो सिर्फ 100 करोड़ तो साल का इंटरेस्ट बन जाता उसका, और जो लोन वापस करना पड़ता अलग से वो अलग। तो टाइम टू टाइम उसे ये इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता, चाहे कंपनी कमाए चाहे कंपनी लॉस में हो, उसे इंटरेस्ट की पेमेंट तो बैंक को करनी ही पड़ती। और दूसरी तरफ अब आईपीओ, आईपीओ के बदले में कंपनी की कुछ हिस्सेदारी या कंपनी के कुछ शेयर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उनको मिले, और उसके बदले में कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए मिल गए। अब जैसे जैसे कंपनी कमाएगी, कंपनी ग्रो करेगी, उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा और इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा। और अगर कंपनी को लगता है कि उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो वो पर शेयर पे कुछ डिविडेंड भी दे सकता है। और अगर कंपनी को लगता है कि नहीं वो लॉस में है या वो ठीक नहीं कमा पा रही है तो वो डिविडेंड ना भी दे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी पे कि उसको इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो अब जहाँ उसको 100 करोड़ का इंटरेस्ट साल का देना ही पड़ता, चाहे वो कमाए चाहे ना कमाए, अब आईपीओ में उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार उसने अपना शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसके पास 1,000 करोड़ रुपए आ गए। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का शेयर बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़ेंगे। और अगर कंपनी कल को लॉस में भी चली जाती है तो कंपनी का कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि इतने पैसे उसको इन्वेस्टर्स को देने ही पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने में। अब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा होगा, वो क्यों इसमें अपना पैसा लगाए। देखो, सबसे पहला रीज़न है वेल्थ क्रिएशन। अब अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड भी देगी या उसका शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ता रहेगा, जिससे इन्वेस्टर्स को उतना ही फ़ायदा होता जाए। तो अब आप में से कई लोगों के मन में हो सकता है एक सवाल आए जो कि स्टॉक मार्केट में पहले से इन्वेस्ट करते हैं कि अगर सिर्फ अच्छी कंपनी का शेयर लेना ही एक रीज़न है आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो वो तो हम शेयर मार्केट में उसके लिस्ट होने के बाद भी कर सकते हैं। क्यों हम अपना रिस्क लें कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका कोई भी पुराना फंडामेंटल नहीं है या हिस्टोरिकल डाटा नहीं है हमारे पास। तो फिर आईपीओ में ऐसा क्या है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक मेन रीज़न है इसका सेकंड बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। अब लिस्टिंग गेन क्या होता है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ तो आईपीओ का प्राइस और जिस प्राइस पर वो मार्केट में लिस्ट होगी उसमें जो डिफरेंस होगा, जो गेन होगा, उसको कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो कंपनी यही कहती है कि वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करती है। तो अगर तो पब्लिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो आईपीओ प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि कई बार लिस्टिंग गेन आपके पैसे को डबल भी कर देता है। तो ये फ़ायदा आपको नॉर्मल शेयर्स बाय सेल करने में नहीं होता। तो ये एक ऐसा रीज़न है जो कि आईपीओ को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। बट हर शेयर में लिस्टिंग गेन होना ज़रूरी नहीं होता। अब आईपीओ के रिस्क क्या हैं या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा आईपीओ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पहले तो अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उसका 50% पार्ट होता है क्यूआईबीज के लिए, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स जिनके पास बहुत पैसा होता है। फिर आते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके लिए 15% रिजर्व होता है। और फिर आते हैं आप और मेरे जैसे आम लोग जिन्हें हम कहते हैं रिटेलर्स, इनके लिए 35% हिस्सा होता है टोटल आईपीओ में से। तो रिटेलर्स के लिए 35% हिस्सा ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक 100 करोड़ का आईपीओ लॉन्च हुआ है तो 100 करोड़ ही कंपनी रिटेलर से उठाएगी।
उसमें से सिर्फ 35% पार्ट ही रिटेलर्स का होता है। तो ये परसेंटेज थोड़ी कम ज़्यादा भी होती रहती है, बट जनरली यही परसेंटेज होती है। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर 100 करोड़ का आईपीओ मार्केट में लॉन्च किया किसी कंपनी ने, तो उसमें से 35% यानी 35 करोड़ का ही रिटेलर्स के लिए होगा। अब अगर ये 100 करोड़ के आईपीओ के लिए मार्केट में से लोग टोटल 400 करोड़ की एप्लीकेशन डाल दें, तो उसे कहा जाएगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब जितने का आईपीओ था उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। तो इस केस में कहा जाएगा कि आईपीओ 4 टाइम सब्सक्राइब हो गया। लेकिन आईपीओ मिलेगा तो 100 करोड़ को ही। ऐसा तो नहीं है कि अगर 400 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई और कंपनी ने 100 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया है, तो कंपनी 400 करोड़ के ही शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे देगी। अब ये 400 करोड़ की एप्लीकेशंस में ही ये 100 करोड़ डिवाइड होंगे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अगर पहले अप्लाई करता है तो उसे ज़्यादा जल्दी मिलता है, अगर बाद में करता है तो उसे नहीं मिलता। ये सब एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम में होता है। तो कई बार पहले अप्लाई करने वालों को भी नहीं मिलता और एंड में अप्लाई करने वाले को भी मिल जाता। तो ये था कि आईपीओ है क्या। अब एक और चीज़ है आईपीओ में, कि ये लॉट्स में होते हैं। मतलब आप एक शेयर नहीं बाय कर सकते, आपको एक लॉट बाय करना पड़ता है जिसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो ये शेयर्स का नंबर कंपनी डिसाइड करती है। यूजुअली एक लॉट की वैल्यू 14 से 15,000 के बीच में होती है। और एक होते हैं एसएमई आईपीओस, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के आईपीओ होते हैं। इनका लॉट साइज थोड़ा बड़ा होता है, यूजुअली 1.25 से 1.5 लाख के बीच में इसकी वैल्यू होती है। तो अब हम बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो ये एक पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, या फिर एक इन्वेस्टर के अपने रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है कि वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या नहीं। तो अगर हम हिस्टोरिकली डाटा देखें तो मोस्ट ऑफ द आईपीओज ने लिस्टिंग गेन ही दिया। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो कई बड़ी कंपनीज ने लॉस भी दिया। और कई आईपीओज ऐसे हैं कि जो लिस्टिंग पर तो गेन दे के गए, लेकिन अगर आप उसका करंट प्राइस देखो तो वो अपने आईपीओ से काफ़ी डाउन है, या वो अपने लिस्ट होने के कुछ ही महीने बाद काफ़ी डाउन आ गए। क्योंकि आफ्टर लिस्टिंग कंपनी का शेयर कैसे परफॉर्म करेगा ये डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। अब जो कंपनी ज़्यादा अच्छी है या फिर मार्केट में उसकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, हो सकता है उसका प्राइस ज़्यादा बढ़े क्योंकि लोगों में उसकी डिमांड ज़्यादा होएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई ऐसी कंपनी है जो कि आईपीओ के टाइम पे तो ज़्यादा सब्सक्राइब हो गई या फिर ज़्यादा लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया, तो उसका प्राइस एक बार तो काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन क्योंकि वो कंपनी या तो अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दिखा पाई, या फिर लोगों में उसकी डिमांड कम हो गई, तो उसके कारण उसका प्राइस नीचे आने लगा। तो इसके लिए कई बार आईपीओ के टाइम पे तो लिस्टिंग गेन देने वाली कंपनीज बाद में काफ़ी लॉस भी देती हैं। तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, उसके पीयर कंपैरिजन कि उसके साथ वाली कंपनीज जो उसी इंडस्ट्री में हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं, और उस कंपनी की वैल्यूएशन जिस पे कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है उसे चेक ज़रूर करें। या फिर किसी और फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें कि क्या वो आईपीओ सच में एक सही वैल्यू पे आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यू करके अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। क्योंकि ओवर वैल्यू वाली कंपनीज का आईपीओ अपनी करंट वैल्यूएशन से ऑलरेडी आपको अगर हाई प्राइस पे मिल रहा है, तो एक ना एक टाइम पे वो नीचे तो आएगा ही और आपको लॉस देके जाएगा। अगर तो आप किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो कंपनी अच्छी है, तो वहाँ कम रिस्क है। रिस्क तो है बट कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है। तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट और अपना इन्वेस्टमेंट का व्यू ज़रूर देखना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो आईपीओ में हो या किसी और शेयर्स में हो या कहीं भी हो, हमें अपनी रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।